नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे योगा के बारे में बताने वाली हूँ जो आपने कभी नहीं सुना होगा। इसको हम बोलते हैं न्यूरो योगा। जैसे कि नाम ही से पता लग रहा है, ये हमारे सारे ब्रेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़ के लिए बहुत अच्छा है। कौन कौन से हैं ब्रेन रिलेटेड हेल्थ इश्यूज़? जैसे भूलने की बीमारी होती है, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस होती है, और मेमोरी रिलेटेड होता है कि हमारी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है एज के साथ, या फिर जो स्पेशल नीड्स बच्चे हैं जिनको थोड़ी सी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उस टाइप के लोगों के लिए, और सभी लोगों के लिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है हमें इस टाइप के प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो क्यों ना हम इसको एज ए प्रिवेंशन कर लें, ना कि वो प्रॉब्लम होने के बाद करें। तो सभी लोग इस न्यूरो योग का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये न्यूरो योग बहुत ही सिंपल है। इसमें कुछ सिंपल प्रैक्टिसेस मैं देने वाली हूँ जिसमें सिर्फ आपकी फिंगर्स को आपको यूज़ करना है, और इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो न्यूरो योगा होता क्या है? तो न्यूरो योग में हम 5 टाइप के फिंगर्स के मूवमेंट करने वाले हैं। उन फिंगर्स के मूवमेंट जो है वो एक्यूप्रेशर थेरेपी पर आधारित हैं। जैसे कि एक्यूप्रेशर थेरेपी में हमारे ब्रेन का पॉइंट हमारे फिंगर टिप्स पर होता है, हमारे सारे फिंगर टिप्स पर हमारे ब्रेन का पॉइंट होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर मैं ये न्यूरो योगा आपको बताने वाली हूँ। इसमें हमको करना क्या है? जो पहली प्रैक्टिस है न्यूरो योगा की, उसमें हमको हमारी सारी उंगलियों के टिप्स को जॉइन करना है। जैसे मैंने बोला कि एक्यूप्रेशर थेरेपी के हिसाब से और सुजोग थेरेपी के हिसाब से भी हमारे ब्रेन के पॉइंट जो है हमारे फिंगर टिप्स पर होते हैं। तो जब हम इस टाइप से अपने फिंगर टिप्स को जॉइन करते हैं तो हम उन पॉइंट्स को स्टिमुलेट करते हैं। पहली प्रैक्टिस जो है वो हम इस तरह से करने वाले हैं। सो इस तरह से आपको अपने ब्रेन पॉइंट्स का स्टिमुलेशन करना है, और ये आपको 1 से 2 मिनट तक कंटिन्यूसली करना है। मिनिमम 1 मिनट करना है, और अगर आपके पास टाइम है, आपको ये प्रैक्टिस अच्छी लग रही है, तो आप 2 मिनट तक इसको कर सकते हैं। तो 2 मिनट इस प्रैक्टिस को करना है। आप मेरे साथ अभी कर सकते हैं। दो मिनट इस प्रैक्टिस को करने के बाद आप इस मुद्रा को होल्ड भी कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो इस मुद्रा को हम हकीनी मुद्रा बोलते हैं, और माइंड मुद्रा। माइंड मुद्रा मतलब माइंड से रिलेटेड प्रॉब्लम, मेमोरी लॉस, और इन सब के लिए मुद्रा बहुत अच्छी है। तो इस मुद्रा को आप 10 से 15 मिनट तक होल्ड भी करके रख सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस में हमको क्या करना है? दोनों हाथ लेने हैं और दोनों हाथ की उंगलियों को नीचे की तरफ ऐसे प्रेस करना है। अब अंगूठे से इसको दबाना है। ये हो गई हमारी मुट्ठी और मुष्ठी मुद्रा। अब इसको हमको अच्छे से प्रेशर देते हुए फिर स्ट्रेच करके खोलना है। सेम वे हम इसको कितनी बार करेंगे? 50 टाइम्स, 50। अब इसमें हो क्या रहा है? यहाँ पे आपके ब्रेन के पॉइंट है, यहाँ पे आपके स्टमक और गट के पॉइंट है। जब आप इनको कंबाइन करते हैं तो आपका कॉन्स्टिपेशन, IBS और कोई भी गैस्ट्रिक इशू है, हाइपर एसिडिटी है, वो ठीक होने लगता है। तो 50 टाइम्स, 50 बार आपको इसको करना है कंटिन्यूसली ऐसे। आप अभी मेरे साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनर्जी फील करेंगे अपने आप में ये प्रैक्टिस करने के बाद। तो 50 टाइम्स करने के बाद दूसरी प्रैक्टिस मैं आपको बताती हूँ जिसमें हमको फिंगर टिप्स को जॉइन करना है। फिंगर टिप्स को जॉइन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि सारे फिंगर टिप्स पर हमारे ब्रेन के पॉइंट है, तो हमने इनको जॉइन किया और हम इनको ओपन करेंगे। तो इस तरह से हम इनको स्टिमुलेट करेंगे। हाँ, तो ये भी हमको कितनी बार करना है? 50 टाइम्स करना है। तो ये प्रैक्टिस आप कभी भी कर सकते हैं। जैसे आप वॉक पर जा रहे हैं तो वॉक करते करते अपने हाथों से ये प्रैक्टिस का रूटीन बना सकते हैं, या फिर आप किसी एक जगह बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आप टीवी देखते देखते भी अपनी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हैं। बट आपको करना डेली है अगर आप इसमें फ़ायदा देखना चाहते हैं। तो इस प्रैक्टिस को करने के बाद हमारी चौथी प्रैक्टिस है, उसमें हमारे टिप को लेना है थंब के, और उसको हमारे यहाँ पर टच करना है, ये दोनों उंगलियों के बीच में। जो हमारी छोटी उंगली है, रिंग फिंगर है, उसके बीच में ऐसे दोनों हाथों में करेंगे। ये प्रैक्टिस हमको करना है। ये भी हमको 50 टाइम्स करना है। अब ये प्रैक्टिस ब्रेन के लिए तो बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे हमारे ब्रेन के पॉइंट है,
पर ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है अगर किसी को हियरिंग लॉस है, टिनिटस का प्रॉब्लम है जिसमें कानों में से आवाज़ आती है सुबह उठते से ही, या कोई भी कान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कान का दुखना, कान का बहना, तो उनको ये पॉइंट बहुत अच्छा है। तो हम इस पे जब टैपिंग करते हैं 50 टाइम्स एवरी डे तो हमारी कान की समस्या भी सॉल्व होने लगती है। पर आपने ब्रेन के लिए रहे पर इसमें आपके कान का भी सारा कवर हो जाता है। तो इसको आप 50 टाइम्स करेंगे सेम। जब आप इसको डेली करेंगे तो ये धीरे धीरे आपके रूटीन में आ जाएगा और आपको सारी प्रैक्टिसेस बहुत इजी लगने लगेंगी। ये प्रैक्टिस करने के बाद अभी हम लास्ट प्रैक्टिस पर आते हैं न्यूरो योगा की, जिसमें हमें टिप ऑफ द थंब जो है वो उसी पॉइंट पर, जो ईयर के पॉइंट पर टच करना है और फिस्ट बनानी है। अब इसको खोलना है 1 2 3 4, ऐसा हमको कितनी बार करना है? 50 टाइम्स, 50 बार। तो हमको सारी प्रैक्टिसेस 50 टाइम्स करनी है। जो पहली मैंने आपको प्रैक्टिस बताई थी वो मिनिमम 1 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट्स, बट इसको भी आप गिन करके 50 टाइम्स कर सकते हैं। तो सारी प्रैक्टिसेस को आप 50 टाइम्स डेली कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं चाहूँगी कि आप ये दिन में 3 बार प्रैक्टिस करें, सुबह, दोपहर और शाम में। बट अगर आप नॉर्मल हैं और एज ए प्रिवेंटिव मेथड के रूप में इसको यूज़ करना चाहते हैं तो एज ए प्रिवेंशन आप इसको दिन में 1 बार कर सकते हैं। सुबह जब आप वॉक पर गए, वॉक के साथ साथ कर सकते हैं, या सिंपली आप एक जगह पर बैठकर भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये जो न्यूरो योगा की प्रैक्टिसेस हैं ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है क्योंकि सब कुछ हमारे ब्रेन से ही कनेक्टेड है। हमारे सारे ऑर्गन्स और उनका जो भी काम अंदर है वो सब हमारे ब्रेन के सिग्नल पर ही डिपेंड करता है। तो जब हम ये न्यूरो योगा डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ब्रेन के सिग्नल प्रॉपरली हमारे ऑर्गन्स तक पहुंचने लगते हैं। तो ट्राई करिए इस योगा को डेली, एंड ये वीडियो सारे लोगों के साथ शेयर करिए जिनको भी आप जानते हैं, क्योंकि ये योग इतना सिंपल है जिसमें सिर्फ आपको उंगलियां का यूज़ करना है, पर आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होगा, आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी इस न्यूरो योग को करने के बाद। तो प्रैक्टिस करिए इसको डेली लाइफ में, और आपको जो भी इससे फ़ायदे होते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझको लिख कर डालिए। और किसी टॉपिक पर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। अभी के लिए इतना ही। नमस्ते।